तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बियांका ब्लेयर से। तो भाई एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है बियांका ब्लेयर को लेके। तो ये अपडेट, ये जो पहली अपडेट है ये लंबी हो सकती है, तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट स्किप करके दूसरी अपडेट्स देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मैं अपने रिएक्शंस भी देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। अभी क्या हुआ कि बियांका ब्लेयर को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म करा था 2K24 के कवर स्टार के तौर पर। वो थी रिया रिप्ली थी एंड कोडी रोड्स थे। कल परसों में क्या हुआ कि किसी बंदे ने इस चीज़ को कॉल आउट कर दिया कोडी, बियांका एंड रिया रिप्ली के फोटो के नीचे कि अरे भाई ये क्या है, ये बियांका को हर जगह क्यों डाल देते हैं ऐसे ऐसे करके। तो उसने क्रिटिसाइज करा कि हर जगह बियांका क्यों रहती है। एंड हम सब ने देखा कि बेली को हटा हटा के डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बियांका ब्लेयर को पोस्ट कर दिया है। अब ना मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है एंड आई बिलीव आपकी भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होगी अगर आप किसी सुपरस्टार को क्रिटिसाइज करते होगे। तो अगर आप राइबैक नहीं हो तो आई होप आपकी पर्सनल दुश्मनी नहीं होगी किसी से। तो इस बंदे ने क्रिटिसाइज करा कि अरे यार ना वो रेसलमेनिया के कार्ड में है, ना वो कुछ ऐसा अभी मेजर कर रही है रिसेंट कुछ महीने में, फिर भी आपने उसको 2K24 का कवर स्टार बना दिया, तो हर जगह इसको क्यों डालते हो। तो उसने ऐसा कुछ क्रिटिसाइज करा था। ठीक है भाई, क्रिटिसाइज करा तो करा, लेकिन पता उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती ये थी ना कि उसने एक ब्लैक रेसलर को क्रिटिसाइज कर दिया, एक काले रेसलर को क्रिटिसाइज कर दिया। एक तो काला रेसलर, ऊपर काली रेसलर, ओके, एक तो काली रेसलर, ऊपर से भाई फीमेल। तो समझ रहे हो तुम इसका मतलब? एक तो वो रेसिस्ट भी हो गया और दूसरा मिसोजिनिस्टिक भी हो गया। यानी कि इसने सारी गलतियां कर दी, सारे पाप कर दिए, जस्ट बिकॉज इसने क्रिटिसाइज कर दिया कि बियांका ब्लेयर यहाँ पे क्यों है, इन्होंने अभी कुछ करा क्या रिसेंटली। चलो भाई, फैंस तो इसका अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं रेसिस्ट बोला, मिसोजिनिस्टिक बोला, जो भी बोला भाई, मिसोजिनिस्ट बोला, जो भी बोला। लेकिन सबसे सेमफुल बात यहाँ पे ये है ना कि ड्रू मैकेंटायर, बिगी, रिया रिप्ली, जेलिना वेगा, ऐसे सुपरस्टार्स आते हैं इस चीज़ को सपोर्ट करने, बियांका को सपोर्ट करने आ जाते हैं कि नहीं नहीं रेसिज्म गलत है गलत है। अरे भाई देखो तो उसने रेसिज्म करा है क्या? उसने ये बोल दिया क्या कि तू काली है, दूर हट जा, महकती है सरी हुई, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं बोला ना भाई। कॉन्टेक्स्ट लो पूरा। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सिर्फ जस्टिफिकेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए कि हम तो बहुत कूल हैं, हम तो बहुत मैच्योर हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर, इसके लिए भाई सपोर्ट करने के लिए उतर गए। अरे देखो तो भाई, सामने वाला बंदा अगर सेलिब्रिटी नहीं है, अगर वो एक नॉर्मल फैन है, तो क्या उसकी बात नॉनसेंस हो गई भाई? वो अपना बात रख रहा है, अपनी बातें कह रहा है, सिर्फ इतना तो कह रहा है कि वो यहाँ पे क्यों है, तो रेसिस्ट हो गया। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है भाई, तभी मैं बता रहा हूँ। ये मैंने पहले कभी ट्वीट करा था, अभी से कुछ टाइम पहले, अच्छा खासा टाइम हो गया, शायद साल भर निकल गए, कि बियांका ब्लेयर को थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई ओवर रेट करती है। उसके नीचे MVP शेल्टन बेंजामिन, मे आई एम आके कॉमेंट करके मुझे ना साबित कर रहे थे कि मैं रेसिस्ट हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने कह दिया कि वो उल्टा थोड़ा भी ज़्यादा ही डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको पुश कर रही है, इस वजह से। तो ये बाहर का क्या सीन है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप एक फ़ैन को इतने सारे सुपरस्टार्स मिलकर दबा रहे हो, रेसिस्ट घोषित कर रहे हो, मिसोजिनिस्ट घोषित कर रहे हो, जस्ट बिकॉज उसने एक काले रेसलर के ऊपर सवाल उठा दिया, तो कहीं ना कहीं भाई चेक करना पड़ेगा आपको खुद के अंदर कि इतनी क्या भूख है वैलिडेशन की, इतनी ज़्यादा क्या भूख हो गई है। तो ये इसमें तो भाई देखो मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा ही करूँगा। दूसरी एक और चीज़ है कि अगर ब्लैक लाइव्स इतने ही मैटर करते हैं आपके लिए, तो भाई जिंदर महल के लिए भी बोलो ना। अगर इतना ही सीधे हो, इतना ही ज़्यादा सपोर्ट करते हो सुपरस्टार्स को, तो जिंदर महल के लिए भी बोलो ना। आए दिन जिंदर महल को लोग इंटरनेट पे महकता हुआ इंडियन, स्मेली इंडियन, पजीत वजीत क्या क्या बोलते हैं, क्यों नहीं मुंह खुलता बिगी का उस टाइम पे? उस टाइम बिगी के मुंह से चू नहीं निकलती है, लेकिन एक ब्लैक रेसलर का अगेंस्ट बोल दिया, ऊपर से वो फीमेल है तो विमेन कार्ड भी खेलना है, तो बस भाई अब तो हम सपोर्ट करेंगे, ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर। अरे भाई शर्म कर लो भाई, किसी को भी इतना जल्दी लेबल कर देते हैं ये लोग। मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने जब इस चीज़ को देखा तो अभी पूरी कम्युनिटी लग गई सपोर्ट करने की, लेट्स सपोर्ट बियांका, सपोर्ट बियांका। अरे भाई अगर वो बंदा नॉर्मल है, कमेंट करने वाला, सेलिब्रिटी नहीं है, 9 to 5 जॉब करता होगा, एक कमेंट कर दिया उसने कि हाँ मुझे सही नहीं लग रहा है, तो उसे रेसिस्ट घोषित कर दो, उसकी मेंटल पीस उड़ा दो, भयंकर मार दो जान से। अलग ही है भाई, ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ये ब्लैक रेसलर्स की जो डोमिनेशन है वो गलत है। अब चाहे इसके लिए कोई रेसिस्ट घोषित करे चाहे ना करे, आई डोंट केयर, लेकिन जो गलत है तो गलत है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे पिंक हो, चाहे पीला हो, चाहे लाल हो, चाहे कुछ भी हो। ये फैक्ट है तो फैक्ट है। एंड बिगी तो मुझे इसलिए नहीं पसंद आते भाई, एक सीधी बात बता रहा हूँ, ये तो मुझे इसलिए नहीं पसंद आते कि ब्लैक वाली चीज़ों में धपक से कूद के आ जाएंगे। कोई जिंदर महल के लिए भी आवाज़ उठाओ भाई, कभी कभी जिंदर महल के लिए भी आवाज़ उठाओ। जब लोग कहते हैं जिंदर महल को महकने वाला इंडियन, उस समय आवाज़ नहीं उठता है इन लोगों का। ये मुझे चीज़ बहुत टाइम से खा रही थी एंड मुझे लगा इसको एड्रेस करना चाहिए, मुझे लगा भाई इसके बारे में बात करना चाहिए। तो ये मेरे रिएक्शन है, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप भी अपनाओ, मेरे बातों से अग्री करो, ज़रूरी नहीं है। ये मेरा चैनल है इसलिए मैंने अपने रिएक्शन शेयर करें इस चीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा खा रही थी, गंदी लग रही थी, इसीलिए मैंने इसके ऊपर ओपिनियन शेयर किया। तो बहुत ही लंबा हो गया आई नो, लेकिन ठीक है, अभी हम लोग अपडेट्स के ऊपर आते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कॉनर मैकग्रेगर को लेकर। तो भाई कॉनर मैकग्रेगर देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो आ ही सकता है, बिकॉज अब डोर्स धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं एंड अच्छे खासे ओपन हो रहे हैं, स्पेशली TKO वाली डील के बाद, बिकॉज UFC एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों अभी सेम बैनर के अंदर है। अब भाई
कॉनर मैकग्रेगर ने कमेंट करा है पॉसिबल WWE डेब्यू के ऊपर। वो कमेंट करते हैं कि क्या वो हमें WWE के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जब मुझसे सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं यू नेवर नो, लेट्स सी। कहते हैं कि नहीं पता भाई, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो यूजुअल आंसर्स आते हैं भाई WWE सुपरस्टार्स वगैरह की तरफ से भी, यू नेवर नो या फिर नेवर से नेवर, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, उसी टाइप का आंसर था ये यू नेवर नो करके, लेट्स सी। कहते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये कुछ कहना है कॉनर मैकग्रेगर का। तो ये तो भाई आप मेरे से ना लिखवा के ले लो कि आज ना कल ये चीज़ होनी है। ये तो आप मेरे से रिकॉर्ड करके रख लो भाई, जिस दिन होगी उस दिन पोस्ट करना, और नहीं होगी तो भी पोस्ट करना कि अरे भाई तू तो बोल रहा था। लेकिन ये चीज़ आज ना कल होगी होगी। अभी माइकल चैंडलर हमें देखने को मिले, कई सारे UFC स्टार्स देखने को मिल रहे हैं रिंग साइड वगैरह बैठे हुए क्राउड वगैरह में। तो उनमें से एक बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेंगे कॉनर मैकग्रेगर भी। लेकिन वो सिर्फ रिंग साइड नहीं बैठे होंगे, बल्कि वो रिंग के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे। एंड WWE ये चीज़ आज ना कल करने वाली है, तो इवेंचुअली वो चीज़ होगी। अभी के हिसाब से कॉनर मैकग्रेगर का ये कुछ रिएक्ट करना था। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि CM पंक को लेके। तो भाई CM पंक का रोल मालूम चल गया है रेसलमेनिया वीकेंड का। अब रेसलमेनिया वीकेंड से मेरा मतलब ये नहीं है कि रेसलमेनिया में उनका क्या रोल होने वाला है, रेसलमेनिया वीकेंड का रोल मालूम चला, यानी कि उस अराउंड वो क्या करेंगे। तो शायद आपको पता होगा WWE वर्ल्ड कर रही है कुछ ऐसा करके रेसलमेनिया स्पेशल, जहाँ पे फैंस आके एक्सपीरियंस करेंगे एंड WWE सुपरस्टार से मिलेंगे। तो अब ऐसे में WWE ने CM पंक को यहीं के लिए अनाउंस करा है। देख सकते हो आप लोग ट्वीट, ब्रेकिंग न्यूज़, CM पंक विल अपीयर एट WWE वर्ल्ड ऑन संडे April 7, बाय योर जनरल एडमिशन टिकट्स नाउ एंड बला बला बला, जो भी ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे CM पंक को अनाउंस कर दिया इन्होंने। तो अब जो फैंस होंगे वो मिलने आएंगे तो CM पंक से भी मिल पाएंगे। तो एक बड़ी अनाउंसमेंट है WWE की तरफ से। अब CM पंक 7 अप्रैल को यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो क्या इसका मतलब है कि वो रेसलमेनिया में भी आ सकते हैं? लेट्स सी भाई, फिर वही बात आती है यू नेवर नो। अभी के हिसाब से CM पंक का रेसलमेनिया वीकेंड का रोल रिवील हुआ है कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है ब्रैंडी रोड्स को लेकर। तो भाई ब्रैंडी रोड्स ने बहुत ही बुरा ट्रोल करा है रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को, बहुत ही बुरा, भयंकर। ब्रैंडी रोड्स को अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि कोडी रोड्स की वाइफ है। अब अभी क्या होता है कि किसी कोडी रोड्स के फैन ने ये कुछ ट्वीट किया हुआ था, ये ग्राफिक बना के एडिट उडिट करके, जहाँ पे रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को कुत्तों की तरह इंडिकेट करा जा रहा था। एंड यहाँ पे हेड ऑफ द टेबल, अमेरिकन फ्लैग वगैरह सब कुछ लगा दिया गया। अब ऐसे में इसको कोट करती हैं ब्रैंडी रोड्स एंड कहती हैं दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड उसके बाद कुत्ते के फुटस्टेप्स भी यहाँ पे डालें। तो रोमन को एंड पॉल हेमन को रेफर करती हैं कुत्ते के तौर पे। तो रोमन पे तो लोग ऐसे जोक्स बनाते हैं बिग डॉग करके, लेकिन पॉल हेमन के लिए ये चीज़ कुछ नहीं थी भाई। तो अभी के हिसाब से ब्रैंडी ने इस तरीके से ट्रोल करा रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को। बात करते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। देखो भाई मैं मैनेज कर देता हूँ कैसे 8 मिनट के अंदर, साढ़े 8 मिनट के अंदर वीडियो, 4.5 मिनट शुरुआत में बियांका पे बोले एंड अभी देखो कैसे मैनेज कर दिया मैंने जल्दी। तो जिंदर महल के बारे में बात करते हैं भाई। जिंदर महल ने कमेंट करा है कि WWE सुपरस्टार्स जो हैं अभी हाल फिलहाल में ट्रिपल एच के कंट्रोल के अंदर ज़्यादा क्रिएटिव कंट्रोल पा रहे हैं, यानी कि प्रोमोज में उनके क्रिएटिव कंट्रोल्स ज़्यादा हैं। कहने का मतलब है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा संभाल पा रहे हैं। तो अभी के हिसाब से इन्होंने ये क्लेम करा कि जो सेथ रॉलिंस एंड रॉक के सेगमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे चीज़ आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं, कई सारे सुपरस्टार्स हैं जिनको प्रोमो के टाइम WWE फुल लाइसेंस दे रही है एंड अच्छा खासा क्रिएटिव कंट्रोल दे रही है कि आप बोल सकते हो। तो ये कुछ क्लेम करा है जिंदर महल ने एंड ये अच्छी चीज़ भी है देखो तो। बाकी फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स, मैं ज़्यादा इसको खींचूंगा नहीं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।